मित्रों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुधीर शर्मा और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए अपना वीडियो नंबर 235 जिसका टॉपिक है बड़े बच्चों से वार्तालाप करने के 5 सुझाव जो ना माता पिता और ना ही बच्चों को गुस्से व चिढ़ का शिकार बनने देते हैं। मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर वीडियो बनाना माता पिता के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। बड़े हो गए बच्चों के माता पिताओं का ये अनुभव अवश्य रहा होगा कि कोई भी वो काम की बात बच्चों से करना शुरू करते हैं, उन्हें कुछ समझाना चाहते हैं, उन्हें कुछ दिखाना चाहते हैं, दुनिया की ऊंच नीच से अवगत कराना चाहते हैं, तो वार्तालाप शुरू होता है, कुछ देर आगे बढ़ता है और फिर एक अजीब सी खींच, एक अजीब सी चिढ़ माहौल में प्रवेश कर जाती है। वार्तालाप या तो किसी अलग गलत रास्ते पर चलने लगता है या बातों का कोई असर बच्चों के ऊपर होना बंद हो जाता है। माता पिता गुस्से का शिकार हो जाते हैं, बच्चे चिढ़ और गुस्से दोनों का शिकार हो जाते हैं और वार्तालाप किसी भी मुकाम तक, किसी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। बड़े हो गए बच्चे माता पिता का ही खून है, वो उनके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, लेकिन फिर भी आपस का वार्तालाप, कम्युनिकेशन इतना दिन पर दिन इतना खराब कैसे होने लगता है कि बच्चों को जो कुछ भी उनका अपना अनुभव है, समझ है, माता पिता बच्चों तक नहीं पहुंचा पाते हैं और वार्तालाप कई बारी अधिकतर असफल सा होने लगता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं माता पिता, जो बड़े बच्चों के माता पिता हैं, उनके लिए 5 सुझाव शेयर करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो वार्तालाप को ज़्यादा उपयोगी, ज़्यादा प्रभावशाली बनाने में, बच्चों की सही गलत की पहचान को बढ़ाने में सफल हो पाएंगे। मेरा पहला सुझाव माता पिता के लिए ये है, कम्युनिकेशन को बहुत प्रभावशाली बनाने के लिए, वार्तालाप को उपयोगी बनाने के लिए, कि वो एक महत्वपूर्ण बात को समझें, फ़र्क को समझें। बच्चों का संसार, बड़े हो गए बच्चों का संसार आजकल अलग है, उनके सपने अलग हैं, उनके लक्ष्य अलग हैं, उनकी मांग अलग है। माता पिता चाहते हैं कि बच्चा जो है एक सुरक्षित वातावरण में अपने लिए पैदा कर पाए, भविष्य में उसकी अच्छा कैरियर हो, अच्छी उसकी पगार हो, वो एक सुरक्षित स्थान बनाने में सफल हो जाए। जबकि बच्चे ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो जीवन में आगे बढ़ें, लेकिन उनके लिए ये जो दुनिया की चमक दमक है, ये जो ब्रांडेड चीज़ें हैं, ये जो कीमती चीज़ें हैं, इनको पाने की लालसा ज़्यादा काम करती है कि मेरे पास कल को बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, अच्छे कपड़े, घूमने फिरने की देश विदेश में सहूलियत होगी। तो लक्ष्य अलग अलग हैं माता पिता और बच्चों के। माता पिता को, जो बड़े हो गए बच्चे हैं, उनके इन लक्ष्यों को, इन सपनों को समझना होगा और उसी को ध्यान में रखकर उनसे वार्तालाप वो करेंगे तो वार्तालाप ज़्यादा उपयोगी और सार्थक साबित होगा। मेरा दूसरा सुझाव माता पिता के लिए ये है कि वो एक और फ़र्क को समझें। उन्होंने अपने जीवन में अभी तक जो अनुभव, जो ज्ञान इकट्ठा किया है, वो अनुभव और ज्ञान बिल्कुल अलग श्रेणी का है। उसकी एसेंस, उसकी जो असलियत है, वो बिल्कुल अलग है। बच्चे जो आजकल अनुभव और ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, वो बहुत ही फर्क तरीके का है। ये जो बच्चों के बीच में और माता पिता के बीच में अनुभव और ज्ञान का फर्क है, ये दोनों को अलग अलग संसार दिखाता है। आजकल का संसार वही है दोनों के लिए, लेकिन उसका जो नज़रिया है उसको देखने का जो उनके ऊपर असर होता है, वो बिल्कुल फर्क है। ऐसी स्थिति में माता पिता बच्चे को अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर जो भी समझाते हैं, सिखाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चा देखे और समझे। बच्चे को उस तरह का अनुभव और ज्ञान अपने अंदर सोख लेने की क्षमता नहीं है। उसका अपना जो बैकग्राउंड है, अपने जो उसने इकट्ठा कर रखा है अपनी यादों में, अपनी मेमोरी में, अनुभव और ज्ञान के नाम पर, वो बिल्कुल फर्क है। माता पिता ने समाज के जिन कायदे कानूनों को मानते हुए, समझते हुए अपने जीवन को जिया है, बच्चे अब उस तरह के कानून, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको ज़्यादा अहमियत नहीं देते। माता पिता ने बड़ों का आदर सम्मान किया, पड़ोसियों का ध्यान रखा। बच्चों को पड़ोसियों की
और अपने से जो बड़े रिश्तेदार हैं उनकी ज़्यादा फिक्र नहीं है। वो अपने समूह में अपने दोस्तों के साथ, अपने जो कक्षा के स्कूल के उनके जो साथी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मिलकर वहाँ पर एक अपनी छवि बनाना चाहते हैं, अपना एक स्थान बनाना चाहते हैं। तो माता पिता अगर चाहते हैं कि बच्चे के साथ उनका वार्तालाप उपयोगी साबित हो, तो उनको बच्चों के हिसाब से उसके जो अनुभव उसको चाहिए हैं, जो ज्ञान उसको चाहिए है, उसको ध्यान में रखकर अपने अनुभव और ज्ञान को उनके ऊपर थोपना बंद करना होगा। तो बच्चों का जो अनुभव और ज्ञान का दायरा जिसमें वो जीना चाहते हैं, माता पिता को समय समय पर उनसे बातचीत करते हुए उसकी जानकारी, अच्छी खासी जानकारी रखनी ही होगी। मेरा माता पिता के लिए तीसरा सुझाव वार्तालाप को बड़े बच्चों के साथ उपयोगी बनाने के लिए यह है कि वार्तालाप का जो एक पूरा का पूरा पैटर्न है, जिस ढंग से वार्तालाप आगे बढ़ता है उसमें संशोधन करें। बच्चे को आप कुछ सिखाना चाहते हैं तो वो लेक्चर की तरह से बच्चे के ऊपर नहीं जाना चाहिए। उस जो भी सिखाना है, सीखना है बच्चे को, उसमें बच्चे की भागीदारी पूरी पूरी होनी चाहिए। इसको जरा समझ लेते हैं। मान लीजिए माता पिता चाहते हैं कि बच्चा ज़्यादा समय पढ़ाई को दे, कंप्यूटर और मोबाइल पे ज़्यादा समय बर्बाद ना करे, तो वो वार्तालाप अधिकतर कैसे शुरू करते हैं? इस तरह से समय बर्बाद करने से तो तुम्हारा जो कैरियर है वो कभी नहीं बन पाएगा, पढ़ाई लिखाई में पिछड़ जाओगे, अच्छे नंबर नहीं आएंगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। मार एक के बाद एक वो सीख देने लगते हैं जिसमें बच्चे को एक लेक्चर सा दिया जा रहा है, ऐसा महसूस होता है। वो उसको शर्मिंदा सा किया जा रहा है, ऐसा महसूस देता है। और ये जो मानसिक और भावनात्मक रूप पे बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है वो पूरी तरह से नकारात्मक है, नेगेटिव है। और बच्चा आपके साथ या तो चिढ़ से बोलने लगेगा, या गुस्से से बोलने लगेगा, या फिर अपने आप को ट्यून ऑफ कर लेगा। वो आपकी बात सुनना ही बंद कर देगा, चुपचाप सुनेगा और अपने काम में लग जाएगा। उसके ऊपर जो आपने समझाया है, लेक्चर दिया है बल्कि समझाने के बजाय, उसका प्रभाव जीरो निकलेगा। और अगली दफ़ा कभी भी वो आपके सामने आएगा तो यही सोचकर आएगा कि अब मुझे फिर लेक्चर मिलेगा। पहले उसने अपने आँख और कान को, वो खुले हुए हैं लेकिन फिर भी बंद कर लेता है कि लेक्चर 5, 10, 15 मिनट का मिलेगा, उसको सुनकर मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊंगा। तो बच्चों से वार्तालाप करना है तो उनकी भागीदारी रखें। आप सवाल ज़्यादा पूछें, माता पिता सवाल ज़्यादा पूछें और बच्चे के जवाबों की बहुत पेशेंटली, बहुत सहनशीलता के साथ इंतजार करें कि बच्चा जवाब क्या दे रहा है। वो बच्चा जो जवाब देता है उससे और सवाल बनाएं। बच्चे के संसार को, उसकी दुनिया को, उसके डर को, उसकी पसंद को, नापसंद को समझने के लिए वार्तालाप में माता पिता को सवाल ज़्यादा पूछने चाहिए। और वो भी इस तरह से कि जैसे कि बच्चे के ऊपर कोई पुलिस वाला जैसे चोर से पूछताछ करता है, वैसे नहीं, बहुत ही दोस्ताना अंदाज में, बहुत ही प्यार से भरकर, हमें तुम्हारी फिक्र है, चिंता है, इसका एक बहुत ही मुस्कुराहट के साथ एक भाव उनकी आंखों से, उनके हाव भाव से बच्चे के दिल तक पहुंचे। मेरा चौथा सुझाव वही है जो अभी कुछ दिन पहले मैंने जो माता पिता और बच्चों को लेकर वीडियो बनाया था उसमें भी था। माता पिता को बच्चों के साथ वार्तालाप सही समय और सही स्थान देखकर ही शुरू करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पार्टी में हैं, बाहर घूम रहे हैं और आप बच्चे को समझाना शुरू कर दें, दुनिया की ऊंच नीच समझाने लगें। वो बात ठीक नहीं है। बच्चा किसी काम में व्यस्त है, कुछ कर रहा है, कोई मान लीजिए टीवी भी देख रहा है, तो वहाँ पर आप टीवी के ऊपर कुछ टिप्पणी करें, फिर उसको समझाना शुरू करें। तो इस तरह की ये जो अप्रोच है, ये जो इस तरह से वार्तालाप शुरू करने का ढंग है, ये असफल होगा ही होगा। वार्तालाप उस समय शुरू करें जब बच्चा अपना पूरा ध्यान आपको दे सके। उसकी आंखों में एक तरह का भाव होना चाहिए कि अब उसका पूरा ध्यान आपके ऊपर है, तभी आप वार्तालाप शुरू करें। सवाल ज़्यादा पूछें, उसके जवाबों का इंतजार करें। मन में, आवाज़ में, आपके हाव भाव में भाव होना चाहिए कि हमें तुम्हारी फिक्र है, हम तुम्हें प्यार करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वार्तालाप को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। बार बार एक ही चीज़ को पूरे दिन रात नहीं दोहराते रहना चाहिए। बच्चे का जब ध्यान आपके ऊपर से हटने लगे, वार्तालाप को एक अच्छे से मोड़ के ऊपर समाप्त कर देना बहुत समझदारी की बात होती है माता पिता के लिए। मेरा पांचवा सुझाव उन माता पिता के लिए जो बच्चे के साथ बहुत सार्थक, बहुत उपयोगी वार्तालाप करना चाहते हैं,
उसकी समझ बढ़ाना चाहते हैं अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर, वो ये है कि बच्चे के आप दोस्त बनिए, बड़े भाई और बहन की भूमिका भी निभाइए। माता पिता तो आप हैं ही, नेचर ने वो आपको बना दिया है। अब आप उसके दोस्त भी बने, उसके टीचर भी बने, उसके बड़े भाई भी बने। तो जब आप बहुत सारे रिश्तों में बच्चे के सामने उसके साथ जुड़ेंगे जो बड़ा हो गया है, तो निश्चित ही आपका जो वार्तालाप होगा उसका जो पूरी की पूरी एक पेरीमीटर है, वो जो पूरा का पूरा उसका एक फैलाव है, वो बहुत ज़्यादा होगा। बच्चा अगर आपने समझदारी से काम लिया तो अपनी सारी दिल की बातें आपसे शेयर करने लगेगा। उसके जो दोस्त हैं, उसकी जो सहेलियां या बॉयफ्रेंड है, उनके बारे में बात करिए। आजकल उनके समाज में जो यंग टीनेजर लोग हैं, उनके दुनिया में क्या चलता है, ड्रग्स की क्या प्रॉब्लम है, जो वीडियो पे देख रहे हैं, जो ऑडियो मिल रहा है उसका क्या है, टीचर्स कैसे हैं, और बच्चों के माता पिता कैसे लगते हैं उनको, समाज में क्या घट रहा है, क्या उनकी पसंद है नापसंद है। इस बड़ी फील्ड को कवर करने के लिए माता पिता को बहुत सारी भूमिकाएं निभानी होती हैं, दोस्त की, बड़े भाई बहन की, माता पिता की। एक जैसे दोस्त के माता पिता होते हैं वो वाली भूमिका भी आपको शायद अपने ही बच्चे के साथ निभानी पड़े, क्योंकि बहुत बार देखने में आता है कि बच्चा अपने दोस्तों के माता पिता से ज़्यादा खुलकर बात करता है, अपने माता पिता से नहीं। बड़े हो गए बच्चों को अपने संसार की बहुत अच्छी पहचान है, वो कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उन्हें मालूम है। तो माता पिता अगर उसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो बहुत समझदारी के साथ करें, इन 5 सुझावों को ध्यान में रखकर करें। तो मित्रों, मैं अपने वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। आपको ये उपयोगी लगे तो इसे शेयर करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपनी सुझाव और राय कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद।